तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। तुम्हारे जैसे अपराधी का अंजाम यही होना चाहिए था। जंगल को डराने वाले आज खुद सलाखों के पीछे सिसक रहे हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी वो दहाड़ और घमंड भरी चाल। सच कहूं तो तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे दया भी नहीं आ रही है। मुझे दया की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी सहानुभूति चाहिए। मैं यहाँ मजबूरी में हूँ, लेकिन टूटा नहीं हूँ। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये तुम भी जानते हो। आज मैं कैद में हूँ तो कल आजाद भी हो सकता हूँ। उस दिन शायद हालात इतने शांत नहीं होंगे। अरे तुम जैसे डरपोक सिर्फ अंधेरे में हमला करना जानते हो। सामने से लड़ने की हिम्मत तुम्हें कभी थी ही नहीं। इसलिए आज तुम इस गंदी कोठरी में बंद पड़े हो। तुम्हारी सारी चालाकी और ताकत आज मिट्टी में मिल चुकी है। जंगल अब तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे नाम से हंसता है। तुम मुझे जितना चाहो नीचा दिखा लो, लेकिन सच नहीं बदल सकता। मैंने गलतियां की हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम जैसे घमंडी राजा ने कभी किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की। तुम सिर्फ सजा देना जानते हो, समझाना नहीं। शायद इसी वजह से जंगल में नफरत बढ़ती है। गलती मानने से कुछ नहीं होता जब तक सजा न मिले। तुम्हारे कारण कई मासूम जानवरों की जान गई है। तुम्हारी वजह से जंगल में डर का माहौल बना था। अब वही डर तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। ये सजा तुम्हारे लिए कम है। डर मेरी आंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार में है। तुम ताकत के नशे में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें किसी की पीड़ा दिखती ही नहीं। हर कोई तुम्हारे लिए सिर्फ अपराधी है। तुमने कभी किसी को दूसरा मौका देने के बारे में सोचा ही नहीं। यही असली कमजोरी है। दूसरा मौका उन लोगों को मिलता है जिनमें इंसानियत बची हो। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ लालच और हिंसा है। तुम कभी नहीं बदल सकते, ये बात पूरे जंगल को पता है। इसलिए तुम यहाँ सड़ने के लायक हो। तुम्हारी कहानी यही खत्म हो चुकी है। अगर मेरी कहानी खत्म हो चुकी होती तो तुम यहाँ मुझे देखने नहीं आते। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं डर है कि मैं बदल सकता हूँ। शायद तुम इस बात से डरते हो कि एक दिन मैं तुमसे बेहतर बन जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे बार बार नीचा दिखाने आते हो। लेकिन अपमान हमेशा कमजोरी नहीं बनाता। तुम्हारी ये बातें सिर्फ तुम्हें दिलासा देने के लिए है। असलियत ये है कि तुम हार चुके हो। जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारा नाम हमेशा डर और नफरत से लिया जाएगा। तुम्हें अब कोई सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान छीन लिया जा सकता है, लेकिन वापस भी पाया जा सकता है। तुम्हारे तानों ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि जगा दिया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। ये सलाखें हमेशा मुझे रोक नहीं पाएंगी, और जब मैं बाहर आऊंगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। शेर के अपमान ने भेड़िया के दिल में गुस्से की आग जला दी थी, लेकिन उसी आग के पीछे कहीं एक बदलाव की चिंगारी भी जन्म ले चुकी थी। इस रात ने बदले और सुधार के बीच एक खतरनाक रास्ता खोल दिया था। तुम अभी उससे मिलकर आ रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। तुमने फिर से उसे ताने मारे होंगे और उसका मजाक उड़ाया होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपमान किसी को बदल सकता है? डर और ताने सिर्फ नफरत को जन्म देते हैं। सुधार की शुरुआत समझ से होती है, ना कि सजा से। तुम नहीं जानती कि उसने जंगल के साथ क्या किया है। उसकी वजह से कई मासूम जानवर हमेशा के लिए चुप हो गए। ऐसे अपराधी को समझाने का कोई फायदा नहीं होता। सख्ती ही उसका सही इलाज है। वो कभी नहीं बदल सकता। हर अपराधी कभी ना कभी मासूम ही होता है। हालात और गलत फैसले उसे उस रास्ते तक ले जाते हैं। अगर हम उसे सिर्फ सजा देंगे तो वो और कठोर बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसे समझाएंगे तो शायद वो पछताए। बदलाव का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। तुम्हारी ये नरमी ही जंगल के लिए खतरा है। अगर हम हर अपराधी को दूसरा मौका देने लगे तो कानून का क्या मतलब रह जाएगा। डर जरूरी है ताकि कोई गलत कदम न उठाए। सजा ही अनुशासन बनाती है, वरना जंगल में अराजकता फैल जाएगी। डर से सिर्फ खामोशी आती है, सुधार नहीं। जो डर के कारण चुप रहता है वो मौका मिलते ही फिर गलत करेगा, लेकिन जिसे समझ मिलती है वो खुद को बदलता है। असली अनुशासन दिल से आता है, मजबूरी से नहीं। तुम शायद उसकी आंखों में छिपी चालाकी नहीं देख पाई। वो आज भी अंदर से वही खतरनाक भेड़िया है। उसके शब्दों में पछतावा नहीं बल्कि बदले की आग थी। वो मौका मिलते ही फिर हमला करेगा, इसलिए उसे कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। कभी कभी बदले की आग के पीछे अपमान की चिंगारी होती है। तुमने उसे आज जिस तरह से नीचा दिखाया वो उसे और खतरनाक बना सकता है। शायद उसे किसी की जरूरत है जो उसे समझे। हर कोई जन्म से बुरा नहीं होता, कुछ को बस सही दिशा नहीं मिलती। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरी जिम्मेदारी सबकी सुरक्षा है।
मैं किसी एक अपराधी के लिए पूरे जंगल को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर वो सच में बदलना चाहता है तो उसे सजा भुगतनी होगी। यही न्याय है, यही नियम है। न्याय सिर्फ सजा देने से पूरा नहीं होता। न्याय तब पूरा होता है जब कोई अपनी गलती समझकर खुद को बदलता है। अगर वो सुधर गया तो जंगल के लिए खतरा नहीं बल्कि सहारा बन सकता है। कभी कभी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। भेड़िया जैसे लोग कभी नहीं बदलते। वो सिर्फ मौका ढूंढते हैं फिर से हमला करने का। मुझे पूरा यकीन है कि वो अंदर ही सड़ेगा और जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। लोमड़ी के शब्द हवा में गूंज रहे थे, लेकिन शेर का घमंड उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। बंदर भाई, आज तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। पूरी रात पहरा देना आसान काम नहीं होता, ये मैं समझ सकता हूँ। ठंडी हवा और ये सन्नाटा किसी को भी कमजोर बना सकता है। अगर चाहो तो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी मीठी बातें मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं जानता हूँ तुम कितने चालाक हो और कैसे लोगों को फंसाते हो। मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें यहाँ से बाहर ना जाने दूं। अगर तुम भाग गए तो पूरा जंगल मुझे दोष देगा, इसलिए ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मैं चालाक जरूर रहा हूँ, लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। जेल की ये दीवारें इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने अपनी गलतियों के बारे में बहुत सोचा है। अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। शायद मैं सच में बदलना चाहता हूँ। बदलने की बातें हर अपराधी करता है जब वो सलाखों के पीछे होता है। बाहर निकलते ही वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। तुम्हारे शब्दों पर भरोसा करना आसान नहीं है। तुमने जंगल में डर फैलाया था, वो डर अभी भी सबके दिल में है। डर का बोझ सिर्फ दूसरों पर नहीं, मुझ पर भी है। हर रात मुझे अपने किए की याद सताती है। मैं सोचता हूँ अगर समय पीछे जा सकता तो शायद मैं अलग रास्ता चुनता, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या सच में किसी को दूसरा मौका नहीं मिल सकता? मौका मिलना या ना मिलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ पहरेदार हूँ और नियमों का पालन करता हूँ। अगर मैंने जरा सी भी लापरवाही की तो मेरी सजा तय है। जंगल का कानून बहुत सख्त है। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। मैं तुमसे नियम तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे इंसान समझो, सिर्फ अपराधी नहीं। अगर मैं यहाँ बीमार पड़ जाऊँ या टूट जाऊँ तो क्या उससे जंगल सुरक्षित हो जाएगा? शायद बाहर जाकर मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। शायद मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। तुम्हारी बातें मेरे मन को डगमगा जरूर रही हैं, लेकिन मुझे याद है कितनी बार तुमने दूसरों को धोखा दिया था। मैं तुम्हारी मासूम आवाज पर भरोसा नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारी आंखों में आज कुछ अलग दिख रहा है। शायद पछतावा सच हो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो मुझे पानी पिला दो। मैं भागना चाहता तो कब का कोशिश कर चुका होता। अभी मैं सिर्फ सांस लेना चाहता हूँ। दर्द में इंसान सोच भी नहीं पाता। ठीक है, मैं कुछ पल के लिए खोल देता हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे नहीं। अगर तुमने धोखा दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर इंसानियत देखना चाहता हूँ। जैसे ही दरवाजा खुला, किस्मत ने करवट ले ली। भरोसे और चालाकी के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। अब एक फैसला पूरे जंगल की दिशा बदलने वाला था। तो आखिरकार तुम सलाखों से बाहर आ ही गए। मैंने सुना था कि शेर ने तुम्हारा खूब मजाक उड़ाया और तुम्हें बेइज्जत किया। तुम्हारे जैसे शिकारी के लिए ये सबसे बड़ा अपमान होगा। अब समय आ गया है कि तुम उसे उसकी औकात दिखाओ। पूरा जंगल फिर से तुम्हारे डर से कांप सकता है। आजाद तो हो गया हूँ, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है। शेर के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसने मुझे कमजोर और बेकार कहा और वो बात मेरे दिल में चुभ गई। मैं बदला ले सकता हूँ, पर पता नहीं उससे मुझे शांति मिलेगी या नहीं। इस अंधेरे में मैं खुद से भी सवाल कर रहा हूँ। शांति जैसी बातें तुम पर जंचती नहीं हैं। तुम्हारी असली पहचान ताकत और खौफ है। अगर तुम नरम पड़ गए तो जंगल तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेगा। बदला ही सम्मान वापस दिलाता है। डर ही असली ताकत है। मैंने डर का रास्ता चुना था और उसका अंजाम जेल की दीवारें थीं। मैंने सोचा था कि सब मुझसे कांपेंगे तो मैं मजबूत बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अकेला पड़ गया। जब कोई पास नहीं रहा तब समझ आया कि डर दोस्त नहीं बनाता। शायद ताकत का मतलब कुछ और है। ये जेल की हवा तुम्हें कमजोर बना गई है। तुम पहले जैसे नहीं रहे और ये अच्छी बात नहीं है। अगर आज तुमने बदला नहीं लिया तो कल हर कोई तुम्हें ताना मारेगा। शेर तो पहले ही तुम्हें हारा हुआ समझता है। क्या तुम सच में उसकी बातों को सच साबित करना चाहते हो?
शायद मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ, लेकिन उसके तरीके से नहीं। अगर मैं फिर से हमला करूँगा तो वही पुराना भेड़िया कहलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे नए रूप में देखें, मगर ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि गुस्सा अभी भी अंदर जिंदा है। मुझे खुद से लड़ना पड़ रहा है। खुद से लड़ने में समय बर्बाद मत करो। मौके बार बार नहीं आते और अभी शेर को तुम्हारी उम्मीद नहीं है। अगर तुम अचानक हमला करोगे तो वो संभल नहीं पाएगा। पूरे जंगल में तुम्हारी दहशत लौट आएगी। यही तुम्हारी असली पहचान है। पहचान वही क्यों रहे जो मुझे बर्बाद कर चुकी है? क्या मैं बदल नहीं सकता और नई राह नहीं चुन सकता? मुझे याद है जेल में बिताई हर ठंडी रात और हर अपमान का पल। मैं दोबारा वो सब नहीं झेलना चाहता। शायद बदले से ज्यादा जरूरी खुद को साबित करना है। तुम्हारे अंदर का शिकारी अभी जिंदा है और मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ। तुम चाहे जितना इनकार करो, लेकिन तुम्हारी आंखों में आग है। वो आग किसी दिन फटेगी ही। बेहतर है उसे सही दिशा दो और शेर पर बरसा दो, वरना ये आग तुम्हें ही जला देगी। हाँ, आग है, लेकिन अब मैं तय करूंगा कि वो किसे जलाएगी। मैं बदले की राह चुन सकता हूँ या बदलाव की राह। ये रात मेरे लिए परीक्षा बन चुकी है। अगर मैंने गलत फैसला लिया तो फिर कभी लौट नहीं पाऊंगा। अब मुझे सोचना होगा कि मैं डर बनना चाहता हूँ या सम्मान। अंधेरी रात में दो रास्ते भेड़िए के सामने खड़े थे। एक रास्ता बदले की आग से चमक रहा था और दूसरा सुधार की मुश्किल राह से। सुबह होते होते उसका फैसला पूरे जंगल की किस्मत तय करने वाला था। मैं जानती थी कि तुम जेल से भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह अकेले भटकते मिलोगे। तुम्हारी चाल में अब वो घमंड नहीं है जो पहले हुआ करता था। लगता है वक्त ने तुम्हें कुछ सिखाया है। शायद दर्द सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मैं आजाद जरूर हूँ, लेकिन खुद से भाग नहीं पा रहा हूँ। हर कदम पर अपनी गलती याद आती है। मैंने ताकत को डर समझ लिया था और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब समझ आ रहा है कि मैंने जंगल को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाया है। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि देर न हो जाए। बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती जब तक इंसान जिंदा है। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे मान लेना पहली जीत है। ताकत का मतलब दूसरों को गिराना नहीं होता। असली ताकत किसी को उठाने में है। अगर तुम ये समझ गए हो तो आधी लड़ाई जीत चुके हो। लेकिन जंगल मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सबकी यादों में मैं सिर्फ एक खतरनाक शिकारी हूँ। कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा अतीत मेरे साथ चलेगा। यही सोच मुझे रोकती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बनाया जा सकता है। अगर तुम सही काम करोगे तो धीरे धीरे भरोसा लौटेगा। माफी मांगने से पहले खुद को साबित करना जरूरी है। लोग शब्द नहीं बल्कि कर्म देखते हैं। तुम्हें अपने कर्म बदलने होंगे। मैंने आज एक छोटे हिरण से मुलाकात की जिसने मेरी मदद की। वो मुझसे डरता था, फिर भी रुका और पानी दिया। उसकी दया ने मुझे अंदर तक हिला दिया। पहली बार लगा कि डर से नहीं बल्कि दया से सम्मान मिलता है। शायद यही असली ताकत है। वही तो मैं हमेशा कहती थी कि डर से सिर्फ दूरी बनती है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मौका आएगा। जंगल को तुम्हारी जरूरत भी पड़ सकती है। उस दिन तुम्हारा फैसला सब कुछ तय करेगा। याद रखना, सही रास्ता कठिन होता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद को साबित करूंगा। अब मैं बदला नहीं लेना चाहता बल्कि गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन जंगल मुझ पर भरोसा करे। ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। शायद यही मेरी सच्ची सजा है। सजा सिर्फ जेल की दीवारें नहीं होती। कभी कभी पछतावा सबसे बड़ी सजा बन जाता है, लेकिन यही पछतावा इंसान को बेहतर भी बनाता है। अगर तुम अपने दर्द को ताकत बना लो तो सब बदल सकता है। बस सही समय का इंतजार करो। अब मैं समझ चुका हूँ कि ताकत का असली मतलब क्या है। दूसरों को डराना आसान है, लेकिन बचाना मुश्किल है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जंगल की रक्षा करूंगा। मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं बल्कि उसे सुधारूंगा। यही मेरा नया रास्ता होगा। लोमड़ी की सच्चाई ने भेड़िए के मन में नई उम्मीद जगा दी थी। अब उसके सामने बदले की जगह सुधार का लक्ष्य था। आने वाला खतरा उसके इरादों की असली परीक्षा बनने वाला था। मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर आप सब डर और गुस्से से भर गए होंगे। मैं जेल से भाग आया हूँ और ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन मेरा यहाँ आना मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मुझे आप सब से बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
तुम्हें पता है कि तुमने जंगल के नियम तोड़े हैं। जेल से भागना सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हें तुरंत वापस भेज दिया जाना चाहिए। तुम्हारी कोई बात सुनने लायक नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूँ और अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जेल से भागकर नियम तोड़ा है और ये गलत है, लेकिन मैं भागा इसलिए क्योंकि मुझे अपने अपराधों का सामना करना था। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता था। मेरे अंदर पछतावा हर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले उसकी बात पूरी सुन लो, क्योंकि वो भागकर भी वापस आया है। अगर वो सच में बुरा होता तो छिप जाता, लेकिन वो आज खुद चलकर यहाँ आया है। शायद उसके पास कहने के लिए कुछ जरूरी है। हमें उसे मौका देना चाहिए। मैंने अपने गुस्से और लालच में कई गलतियाँ की हैं। मैंने मासूम जानवरों को डराया और उन्हें दर्द दिया। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो शर्म आती है। मुझे अपने हर फैसले पर पछतावा हो रहा है। मैं सच में बदलना चाहता हूँ। पछतावा शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखता है। तुमने पहले भी मीठी बातें की होंगी। हमें कैसे भरोसा हो कि तुम सच बोल रहे हो? जंगल की सुरक्षा सबसे पहले है। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि भरोसा टूटने के बाद वापस नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि उसे फिर से बनाओ। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं जंगल की रक्षा करने में मदद करूँगा। गलती करना गलत है, लेकिन उसे स्वीकारना साहस है। हर कोई बदल सकता है अगर उसे मौका मिले। माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हमें उसके इरादों को देखना चाहिए। शायद ये उसका नया आरंभ हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन डर अभी भी बाकी है। जंगल के जानवर अभी भी तुम्हें देखकर घबराते हैं। तुम्हारा अतीत बहुत भारी है। उसे भूलना आसान नहीं होगा। हमें समय चाहिए। मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने हर कदम से खुद को साबित करूँगा। मैं आपके फैसले का सम्मान करूँगा। चाहे सजा मिले या मौका मिले, मैं भागूंगा नहीं। देखो, उसने खुद सजा स्वीकार करने की बात कही है। ये किसी डर से नहीं बल्कि बदलाव से आ रहा है। अगर हम उसे मौका नहीं देंगे तो सुधार कैसे होगा? कभी कभी माफी सबसे बड़ी जीत होती है। ये दिलों को जोड़ती है। तुम सही कह रही हो कि सख्ती हमेशा समाधान नहीं होती। मैंने भी आज महसूस किया है कि अपमान से बदलाव नहीं आता। शायद उसे समझ की जरूरत थी। अगर वो सच में बदलना चाहता है तो हमें देखना चाहिए। जंगल को एक नई शुरुआत मिल सकती है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं बल्कि उसे सुधारूंगा। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। यही मेरा संकल्प है। मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मौका आखिरी होगा। तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा। अगर तुमने भरोसा तोड़ा तो सजा तय होगी। आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। आज का दिन जंगल के लिए नया अध्याय है। माफी ने दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का रास्ता दिया है। असली ताकत किसी को हराने में नहीं होती। असली ताकत उसे सुधारने में होती है। यही जीत सबसे बड़ी है। माफी मांगना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है। जो अपनी गलती मान लेता है वही असली बहादुर होता है। डर नहीं बल्कि दया और समझ ही बदलाव लाती है।